वी आर बिफोर ओपनिंग द मार्केट वी आर मेकिंग द ट्रेड प्लान, और जब मार्केट ओपन होगा वी प्लान द ट्रेड। ओके, जो प्लान किया है उसको हम ट्रेड करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस 8% से ऊपर, हार्ड स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं, हार्ड। इसका मतलब नहीं कि आपको हमेशा 8% का स्टॉप लॉस लेना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बहुत एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अभी मार्केट नीचे है और उस दरमियान मैंने बोला था कि अगर आपको स्ट्रांग स्टॉक्स देखने तो आपके रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छे वाले स्टॉक आपको देखना चाहिए। तो ये मेरा स्क्रीन के ऊपर आप देखो, यहाँ जीना सीखो लाइफ केयर, ये एक स्टॉक है। अभी ये मैंने पहली बार इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने एनालिसिस करता हूँ। इससे पहले मैंने किया है ऑलरेडी, लेकिन सोचा कि आप लोगों को इसका एनालिसिस कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। एंड पता नहीं इसके बाद में स्टॉक में क्या मूवमेंट हो सकती है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। जापान टाइम में अभी 11 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में अभी 6:30-7 बजे होंगे। लेकिन देखो, इसके अंदर ये मेरे रडार पे तब आया कि जब यहाँ से देखो ये स्टॉक बहुत अच्छा एक यहाँ से बेस बना और बेस के बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप देखा जाए, टेक्निकल पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद में फंडामेंटल देखने वाले हैं और बहुत सारे ऐप यूज कर हम इसकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं विथ प्रेजेंटेशन। तो वीडियो एंड तक देखो, बहुत सीखने को मिलेगा। राइट, अगर आपने ऐसा देखा तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि ये कप एंड हैंडल जैसा एक पैटर्न बन चुका है। राइट, यहाँ से राइट। अभी ये हुआ क्या कि यहाँ से बेस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक टूल लिया यहाँ से। ये टूल का नाम है डेट रेंज, आप यहाँ से देख सकते हैं। बिकॉज अभी मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज बहुत बार लोगों को नहीं पता होता मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ। राइट, तो यहाँ देखो ये 17 बार्स यहाँ से ऐसे इन्होंने टाइम पास किया। इसका मैंने प्रीवियस एनालिसिस भी किया है कि बहुत छोटी समय तक ये कंसोलिडेशन करता है, फिर वो ब्रेकआउट देता है। राइट, जैसे कि यहाँ से देखो ये कैंडल कितनी बनी थी, 10% राइट। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ ये कितने परसेंट बढ़ा है, तो यहाँ देखते हैं 33%। तो हमने याद है हमें एक वीडियो बनाया था 25 to 40% जब स्टॉक जाता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता। ऑफकोर्स कुछ टाइम जा भी सकता है दूसरे स्टॉक्स, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन करता है। राइट, तो उसके बाद में यहाँ अच्छे से कंसोलिडेशन करने के बाद ये अभी देखो बहुत ही स्ट्रांग, मतलब ये 250 21 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहाँ एक कंसोलिडेशन बना रहा है। और आज का प्राइस एक्शन देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ देखो ये कैंडल, यहाँ मैंने ऑलरेडी मेरा अलर्ट लग चुका है कि इनसाइड कैंडल दिख रहे हैं आप लोगों को। राइट, इनसाइड कैंडल, इसी के अंदर 2 बार 3 बार और वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है। तो पता नहीं है, मैं आज ये रडार पे रखूंगा। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ इन्होंने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, तो ये भी एक हाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ से अगर आपको यहाँ से यहाँ तक इंतजार करना है तो ये 4-5% है इस कैंडल का हाई टूटने तक। राइट, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसको मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम यहाँ लिखा कि 6,800 करोड़ की कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 51 है। EPS बहुत अच्छा है, ग्रेट। एंड RS मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ 93 एंड उसका जो रैंक है वो 21 है। बेसिकली ये आप मार्केट स्मिथ यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। एंड उसके बाद में डिलीवरी क्वांटिटी की भी बात करेंगे। तो बहुत अच्छा एनालिसिस किया है मैंने, इसको देखो। पता नहीं ये परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, हमारे हाथ में क्या है कि अगर इसको मैं ब्रेकआउट करूंगा, इस कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसका हमारा मैं एग्जैक्टली देखूंगा। ये देखो 6% का कंसोलिडेशन है, तो हमारा स्टॉप लॉस 8% से ऊपर, हार्ड स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं, हार्ड। इसका मतलब नहीं कि आपको हमेशा 8% का स्टॉप लॉस लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी कुछ लोग यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल का लो रखेंगे, डिपेंड। मैं लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। एक हार्ड स्टॉप लॉस आपका इतना रह सकता है। इन केस अगर ऊपर गया और नीचे आया तो आप हाफ सेल कर सकते हैं क्वांटिटी, बाकी की होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द प्लान। राइट, वी आर बिफोर ओपनिंग द मार्केट वी आर मेकिंग द ट्रेड प्लान, और जब मार्केट ओपन होगा वी प्लान द ट्रेड। ओके, जो प्लान किया है उसको हम ट्रेड करेंगे। यहाँ टेक्निकल की पहले स्टडी कर रहे हैं हम कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है स्टॉक का, अच्छा हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा है, बड़ा बेस का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन किया है, तो उसको हम कंटिन्यूएशन बाइंग बोलते हैं। ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया, ऐसे। राइट, और इसका हमने फंडामेंटल में 4 चीज़ें देखी। अभी हम एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं और चेक भी करते हैं उसकी डिटेल्स। राइट, उससे पहले इससे पहले मैंने इसका एक रिसर्च किया, और रिसर्च में मुझे क्या पता चला कि मैंने देखा कि यार ये जो मूवमेंट कैसे करता है स्टॉक की, हर एक स्टॉक की एक बिहेवियर होता है। अब देखो ये स्टॉक कितने 2023 में 32 रुपीज़ पे था, तो यहाँ देखो इसको कैसे मूवमेंट किया इन्होंने। राइट, जब ऊपर जाता है कुछ दिन कंसोलिडेट किया, ऊपर गया एक 6-7 दिन, फिर से ऊपर गया, यहाँ देखो 7-8 दिन, फिर से यहाँ जाने के बाद
मतलब जब ऊपर जाता है ना बेसिकली कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ देखो ये सब चीज़ें, जब ऊपर गया तो कितने दिन, ये कितने दिन है यहाँ, राइट। तो इसका मैंने एनालिसिस किया ऐसे, और अभी जो लग रहा है मुझे, बेस बनाया और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया और अभी फिर से कंसोलिडेशन किया और आज इनसाइड एंड कैंडल बन रही है, राइट। इस कंसोलिडेशन का हमें इंतजार करना है। मार्केट की सिचुएशन बहुत ही खराब है, उस दरमियान ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई है इसकी, समझे बात। तो अगर कुछ कारण इसके इधर भी आ सकता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन कंसोलिडेशन टूटा तो हमारा रिसर्च गलत हुआ। फिर हम इंतजार करेंगे 50 डे मूविंग एवरेज से कुछ सपोर्ट लेता है कि नहीं, राइट। तो इसका मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। मार्केट स्मिथ में मैं गया, इसके अंदर देखो ये JSLL है ना, यहाँ ये बैड साइन है, मतलब ये ASM कैटेगरी में है, तो स्टॉक मूवमेंट लिमिटेड होती है ASM में, दैट इज द डाउन साइड ओनली। लेकिन अगर आपने देखा ना, मैंने बोला ये EPS क्या है, ये EPS अर्निंग पर शेयर की स्ट्रेंथ है 93, प्राइस स्ट्रेंथ है 93, बायर डिमांड और रैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 40 के नीचे होना चाहिए, विलियम मिनल बोलता है, लेकिन ये EPS जो है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब अर्निंग पर शेयर। उसके बाद में उसका ROC देखा आपने, मैं प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, उसके साइट पे जाकर मैंने देखा था वो। तो यहाँ भी देखो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, यहाँ डॉट लगा है ना, जो डॉट हमने ट्रेडिंग व्यू में मैंने किया था 94 है, राइट। तो मतलब ये ऑल टाइम हाई पे उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर आपने यहाँ में ऐसे ड्रॉ करो लाइन, ये ड्रॉ लाइन दिख रही है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन का भी ब्रेकआउट किया है, देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लाइन का भी ब्रेकआउट किया है उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ ये जो कप एंड हैंडल दिख रहा है यहाँ, करेक्ट, उसको ब्रेकआउट किया उन्होंने, फिर से कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया उन्होंने, राइट। और यहाँ से टाइम पास कर कर अभी इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, क्या रिसर्च करते इधर जाकर, अभी हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ इस साइड पे। तो इसकी EPS रेटिंग 93 है, प्राइस स्ट्रेंथ 93 है, राइट। और ये जो फंड होते हैं ना, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर ऑफ फंड्स अभी 14 है, इससे पहले 15 थे, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट गुड रियली, बट लेट्स सी उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं। यहाँ उसका EPS भी देखो, उसका कोई खास नहीं है। मैं स्क्रीनर के ऊपर जाकर देखता हूँ आप लोगों को, राइट, तो दैट इज़ ईजी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, मतलब हो सकता है उसका सब चार्ट पे दिख जाता है, तो रिजल्ट बाद में आएंगे या कुछ भी हो सकता है। देखो 6000 करोड़ की कंपनी, 75 का पी, और इंडस्ट्री भी कितना 32। जब पी ज़्यादा होता है लोगों को लगता है बहुत महंगा है, आपको अगर 10 साल रखना है तो डू नॉट बाय दिस, आप बाय लोअर कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हाई पी वाली कंपनी में तो ग्रोथ होती है, तभी तो हाई पी होता है उसका, राइट। अभी मैं इन्वेस्टर में पहले गया और यहाँ देखा कि इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना 63.53% है, और यहाँ DI जो है ना, FI जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, उनका 9591 हो चुका है, राइट। लेकिन यहाँ देखो इससे पहले का अगर देखा आपने तो बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा इस क्वार्टर में कम हो चुका है, यहाँ DIs ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, राइट, ये देखा। उसके बाद में हम क्वार्टरली जाते हैं, तो मुझे वहाँ मुझे देखो EPS उसका अभी जो देख रहे थे ना आप, -21% आप देख रहे थे ना इसके अंदर, मार्केट स्मिथ के अंदर, तो यही है कि बिकॉज उससे पहले 3.77 था, क्वार्टरली बोल रहा हूँ। और आज मतलब इस महीने में मार्च में, राइट, अभी इसके रिजल्ट अभी तो आए नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आने वाले होंगे, क्या हमें नहीं पता है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई कैसे रिसर्च करते हैं, राइट। उसके बाद में मैं अगर प्रॉफिट लॉस में जाऊँ, ईयर ऑन ईयर देखा आपने तो देखा यहाँ कि इसका EPS जो होता ना, EPS था 5.57 और उसके बाद में 7.3। तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं बेसिकली। सेल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ देखते हो सेल्स में कितनी ग्रोथ हो चुकी है, राइट। तो स्टॉक प्राइस 3 साल में इतनी ग्रो हो चुकी है, 1 साल में 130%, 3 साल का ग्रोथ है 100% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। ये एक चीज़ है। अब इसके अंदर अगर इसके पीयर ग्रुप्स देखें ना, ये देखो ये वाली जीना सिको सबसे मार्केट कैप छोटा कंपनी है, राइट, ये। लेकिन इसका जो ROC है ना, ये कॉलम देखो, इस कॉलम को अगर नहीं समझ में आया मैं ऐसे देखता हूँ आपको, जो मेरे हिसाब से ये दिख रहा है, राइट, क्लिक करने के बाद दिखता है आपको, ये कॉलम देखो, ये वाला कॉलम, तो ROC तो इसके अंदर 51.45 ये मैंने लिखा है, राइट, बाकी कंपनी से, बिकॉज ये स्मॉल कैप है। मार्केट कैप अगर देखा तो 6800 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। और ये चेंज इन FI होल्डिंग 3 ईयर्स में कितनी हुई, 5.91, मतलब ये 3 साल में FI ने इतना उसका होल्डिंग परसेंट वाइज ग्रो हो चुका है। तो मतलब छोटी कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल अच्छे है उसके, बिकॉज यहाँ ROC भी बहुत अच्छा है उसका। उनके जो लोन है यहाँ देखो, लोन उनके पास पहले 3 साल पहले 7 करोड़ था, 5 साल पहले 12, अभी 10 करोड़ का लोन है, राइट। अभी इनका मैंने प्रेजेंटेशन ओपन किया था, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर ना पूरा स्टार्ट से दात ये है ना कंपनी जीना सीखो, राइट। तो इसके मैं नीचे गए, उनके एसेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी है 6000 करोड़ की, लेकिन उनके पास, थोड़ा मैं नीचे जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को,
एसेट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी को इसको लंबा राइड करना है ना इन्वेस्टिंग के लिए, देखो ट्रेडिंग 4 दिन के लिए करना है ना, स्विंग ट्रेडिंग, यू डोंट हैव टू चेक दिस टू बी ऑनेस्ट। हाँ, आप मार्केट स्मिथ में जाकर जा सकते हैं। अभी मैं आपको स्टॉकेज में जाकर उसकी डिलीवरी क्वांटिटी भी दिखाऊंगा। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं अगर इन बिटवीन कुछ होता है। बिकॉज अगर फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, 6,000 करोड़ की कंपनी, और उनके एसेट ही अगर बेच डाले, तो देखो यहाँ ये अर्निंग पर शेयर, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी एक्चुअली। लेट्स सी, आप एक अगर नहीं पता आपको कैसे जाना है तो आप सिंपली स्क्रीनर पे जाओ, और नीचे जब स्क्रीनर पे जाओगे ना, यहाँ स्क्रीनर पे, यहाँ जाने के बाद इन्वेस्टर पे सबसे नीचे यहाँ देखो कॉन कॉल्स, तो यहाँ से आप जुलाई का देख सकते हैं। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है, जुलाई की भी रिकॉर्डिंग है, तो लेट मी सी, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ होगा, इसके कारण ही स्टॉक में मूवमेंट आ रही है। और यहाँ मैं जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये वाली चीज़ देखो, टोटल एसेट्स, ये मुझे दिखाना था आप लोगों को। टोटल एसेट क्या है इनका कि 21 में कितना था, 22 में कितना था, अभी FY 25 में 32,000, ये करोड़ नहीं है, इन लाख से, राइट। तो 32,831 लाख, तो अच्छा है। मतलब पहले से अगर देख रहा है तो ग्रो हो रहा है, राइट, करोड़ में नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। तो ये भी देखा मैंने। उसके बाद में हम स्टॉकेज पे गए, देखा कि भाई ये जो चल रहा है, करता हूँ इसके अंदर जो चल रहा है ये ग्रोथ एंड ये कंसोलिडेशन, तो देखा कि डिलीवरी क्वांटिटी में क्या चल रहा है, तो ये मैं यहाँ लेकर आता हूँ। ये तो ये देखो, जीना सीखो लाइफ केयर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं बाय द वे, मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें देख रहा हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है बताओ। तो ये 76% 31 जुलाई को है। ट्रेडर के अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर, तो यहाँ देखेगा आपको कि ट्रेडर क्वांटिटी 88,200 थी, एंड उसकी वीवेप प्राइस थी 554, मतलब अभी वही ट्रेड कर रहा है देखो 553, एंड 67,000 क्वांटिटी डिलीवर्ड में लिया है लोगों ने। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ थी 71, सबसे ज़्यादा यहाँ 79, राइट। मतलब क्या, इन्वेस्टर आर विलिंग टू होल्ड दैट स्टॉक। डिलीवरी क्वांटिटी का मतलब समझते हो ना, मतलब इंट्राडे ट्रेड नहीं किया उन्होंने, रखा है। ASM में तो ऑफकोर्स इंट्राडे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन इसकी डिलीवरी क्वांटिटी अच्छी है। अब हमें फिर से चार्ट पे आना है। देखो ये सब चीज़ें मैंने क्यों देखी, मैंने पहले टेक्निकल देखा, कितनी भी अच्छी कंपनी है, आपकी रिलायंस हो जाओ, और नीचे HDFC बैंक, नीचे बहुत फंडामेंटल अच्छी कंपनी, वी डोंट हैव टू ट्रेड दैट एज ए स्विंग ट्रेडर। इन्वेस्टर है तो ले लो भाई, लेकिन हम चार्ट देखा, चार्ट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, सब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आज ये ब्रेकआउट देता है, आज नहीं, आज अगर मार्केट नीचे तो कैसे देगा मुझे नहीं पता, कभी भी देगा, जब देगा तब देगा, आपके रडार पे होना चाहिए। जीना सीखो लाइफ केयर, मैं इसको स्क्रीनशॉट लगाता हूँ ऐसे, और हमारे इसके अंदर जो है ना, ग्रुप के अंदर भी इसको डालता हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन करना, वहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते रहते हैं, वहाँ कोई भी आपको कॉल टिप्स नहीं मिलेगी, करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब क्या, हमने क्या किया इसका मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक देख रहे थे, उसके अंदर ये स्टॉक रडार पे आया, नाम है जीना सीखो लाइफ केयर, राइट। उसके बाद में उन्होंने एक बेस का ब्रेकआउट किया था, एंड उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा था। तो अब हम कंटिन्यूशन बाइंग की कोशिश करेंगे, और हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ तो स्ट्रांग है ही है। एंड जब आप लोगे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड स्टॉक एक बेस के बाहर आकर फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश, और फिर से और एक प्लस की इनसाइड कैंडल, फिर से दूसरी चीज़ वॉल्यूम ड्राइव है, फिर क्वांटिटी डिलीवरी अच्छी है, उसके बाद में कंपनी का ROC अच्छा है, स्मॉल कैप कंपनी है तो मतलब डबल ट्रिपल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है, और ये सब चीज़ें अच्छी है उसके अंदर। अगर उसकी गलती से अगर कुछ रिजल्ट ख़राब होते तो ये कंपनी बहुत पिटाई होती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस के बिना इसको ट्रेड नहीं करना, नहीं तो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनी, नहीं तो आपका लॉस होगा और फिर आप मुझे किसी को आप ब्लेम करोगे। मैं कोई एक किसी को भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ट्रूथ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक को जब ऊपर जाएगा तब पोस्ट करेंगे, मैं इस वीडियो को आज या कल पोस्ट करूँगा, जो भी होगा वो होगा, आप देखो। ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे जाए, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने जो रिसर्च किया आपको दिखाएगा, अभी थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया, मैंने थोड़ा सा टाइम देकर इसको रिसर्च किया। तो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।